नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक गोचर को लेकर हाजिर हूँ। सूर्य की कन्या संक्रांति की आज चर्चा करेंगे। सूर्य जो है 17 सितंबर को आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ 17 अक्टूबर तक रहेंगे। ये 17 सितंबर को 12:58 49 सेकंड पर हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार, वैसे 1:45 है संक्रांति का समय जनरली, तो आ रहे हैं इस समय जो पंचांग की है, धनु लग्न की कुंडली इस समय बनी है। पंचांग जो है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया है। तृतीया तिथि के स्वामी मंगल होते हैं। यदि आप देखें तो प्रथमा तिथि के स्वामी सूर्य, द्वितीया के चंद्र और तृतीया के मंगल, इस तरह से होता है। फिर बुध और गुरु, तो मंगल होते हैं। रविवार दिन है, सूर्य इसके स्वामी हो गए। चित्रा नक्षत्र है, मंगल इसके स्वामी है। ब्रह्म योग है, मंगल इसके स्वामी है। और तैतुल करण है, बुध इसके स्वामी होते हैं। होरा जो है मंगल का है। तो इसमें मंगल कई जगह मंगल की स्थिति बन रही है। रविवार दिन है, और दिन और होरा की स्थिति अच्छी है, जो कि दोनों, तो ये एक अच्छी चीज दिख रही है। और ये संक्रांति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी पिछली संक्रांति से, इसलिए कि शनि के साथ वहां सूर्य अपनी राशि में थे, लेकिन शनि के सामने थे, तो उस हिसाब से ये, हालांकि मंगल इनमें यहाँ रहेंगे। तो ये है, आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो इस समय जो है सूर्य सर्वाधिक, इस जो कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य जो है इसमें 10वें भाव में बैठे आए हैं। तो एक तरह से सबसे मजबूत ग्रह है षट बल में। और लेकिन इस समय जो दृग्बल है, जो शुभ प्रभाव ग्रहों पर होता है, वो केवल शुक्र पर है दृग्बल, माने शुभ केवल वो है, नहीं तो सब माइनस है, नकारात्मक है। ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। सर्वाष्टक वर्ग में काम त्रिकोण जो है सबसे बली है, 92 अंक है वहां पर। लग्न और चंद्रमा सहित 5 ग्रह जो है धर्मपाद में है, और 3 ग्रह जो है कामपाद में है, जबकि सूर्य और शुक्र अर्थपाद में है। तो ये धर्म पाद की प्रधानता यहाँ दिख रही है, वहां काम त्रिकोण की। और यदि देखा जाए यहाँ भी 3 ग्रह काम पद में है, तो कामनाएं लोगों में बढ़ी रहेगी। और वैसे भी कन्या जो है वो व्यवहारिक लोग होते हैं, कन्या के लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, लेकिन ये होते हैं, तो उसमें सूर्य का आना वो चीजें हैं। इस समय जो कुंडली है, मैंने बताया कि धनु लग्न की कुंडली है और मेष नवांश है। धनु लग्न की कुंडली और मेष नवांश होना, एक तरह से कुंडली में भी वो अच्छी स्थिति है। मेष नवांश में शुक्र के साथ सूर्य मकर अंश में है। मकर अंश भी उतना बुरा नहीं होता है, सूर्य के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि मकर में आते हैं सूर्य, तो एक तरह से ठंड से निकल कर आते हैं और वो सारी चीजें होती, तो मकर में सूर्य को अपने प्राचीन ग्रंथों में अच्छा माना गया है सूर्य को। तो सूर्य पहले 6 नंबर में है, 6 नंबर में भी अच्छा है और माना गया है, और मकर अंश में आ रहे हैं। तो और मंगल को छोड़कर इस नवांश में जो है, मंगल को छोड़कर सभी ग्रह केंद्र कोण में है, तो ये भी एक पॉइंट अच्छा है जो दिख रहा है। संक्रांति जो हो रही है, ये कन्या संक्रांति जो हो रही है, इसका जो पूर्ण काल होगा 1:43 से लेकर दिन में 1:45 मान लीजिए से लेकर शाम में 6:24 तक का है। ये 4 घंटे 42 मिनट का ये होगा पुण्य काल। महापुण्य काल जो है वो 1:43 से लेकर 3:46 तक है, तो ये 2 घंटे 3 मिनट का है, ये है। ये जब सूर्य जब भी कन्या में आते हैं तो अच्छा माना गया है, क्योंकि कन्या जो है, देखिए सूर्य 3 राशियां हैं पृथ्वी तत्व की, टॉरस, माने वृषभ, ये दूसरी राशि है कन्या, और तीसरी है मकर। तो यदि देखा जाए तो सूर्य तीनों राशियों में मोटा मोटी व्यवहारिक दुनिया के हिसाब से अच्छे माने गए हैं। हालांकि यदि कहा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें शुक्र में होती है, इसलिए कि टॉरस में होती है, लेकिन जहां तक कन्या की बात है, ये पोजीशन जो है सूर्य की मूल त्रिकोण से दूसरी पोजीशन होती है, तो पॉजिटिव माना गया है। यहाँ से बुध के साथ इनका पॉजिटिव संबंध है, मिथुन के साथ इनका पॉजिटिव, चूंकि मिथुन जो है
सिंह लग्न सिंह लग्न से देखिएगा तो उनके मूल त्रिकोण जो होता है सूर्य का, वहां से वो 11वें भाव होते हैं, तो वो नकारात्मक होता है, इसलिए न्यूट्रल संबंध बताया गया है सूर्य और बुध का। वैसे जनरली लोग सामान्यतः पॉजिटिव ले लेते हैं, तो कन्या में तो निश्चित रूप से पॉजिटिव माना गया है। और ये चूंकि सेवा का भाव है, छठा जो होता है कालपुरुष कुंडली में, और कारखाने का साइन है यहाँ, वर्क आदमी करता है, इस बात को समझिए। तो ये सब चीजें हैं। फसल कटने का जो समय होता है, जब होता है, उससे भी अपन कन्या को जोड़ते हैं, सिंबल भी उसी से रिलेटेड है ये चीज। तो ये जो है कि यहाँ जब आते हैं तो, और अच्छा इसलिए भी माना गया है कि कन्या के हिसाब से देखा जाए, और दूसरी चीज है कि राशि के हिसाब से, दूसरी चीज है कि सूर्य का जो गोचर होता है छठे भाव, काल पुरुष कुंडली से छठे भाव का, क्योंकि उपचय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना गया है। मतलब उपचय भाव के किसको कहे गए हैं? तीसरे, छठे, 11वें और 10वें को भी लिया जाता है। तो ये 4 भाव हैं, तो ये छठे भाव में होंगे, तो यहाँ से भी ये गोचर अच्छा है, तो मोटा मोटी ये गोचर अच्छा होता है। बस इस बार एक दिक्कत ये है कि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो दो चूंकि सूरज के बारे में कहा जाता है कि सूरज जो है स्त्री राशियों में, चूंकि 6 नंबर साइन स्त्री राशि में आता है, तो स्त्री राशियों में सूरज जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्राचीन कई लोगों का मानना है कि स्त्री राशियों में सूरज, पुरुष राशियों में सूरज जो है वो कई क्रूर इफेक्ट ज्यादा देते हैं। और हम देख रहे थे सारावली में कहा गया है कि कन्या में जब सूरज होते हैं तो महिलाओं सी काया देते हैं, मतलब आदमी का शरीर जो होता है महिलाओं जैसा होता है। कई जगह वीक भी बताया गया है, लेकिन मूल है कि महिलाओं जैसा, वीक ऐसा एज नहीं कहा जाता है, कहना चाहिए कि महिलाओं सी काया होती है, शरीर होता है। और जो जातक होता है, या तो माने जातक स्कॉलर होता है, जातक की संगीत में बेहद रुचि होती है, संगीत की अच्छी पकड़ होती है, जातक मोटर मैकेनिक होता है, और जातक जो है क्या कहते हैं बेहद विनम्र और मृदुल स्वभाव का होता है। तो ये सब बताया गया सारावली जो है, लैन वर्मा की जो सारावली है, तो उसमें बताया गया। तो ये चीजें बताता है कि यहाँ सूरज अच्छे होते हैं, और मैंने कहा कि छठे भाव से उनका गोचर भी अच्छा होता है। बस इस बार एक दिक्कत है कि मंगल जो है 3 अक्टूबर तक इनके साथ गोचरस्थ है, और हालांकि मंगल काफी आगे हैं, और लेकिन 2 पुरुष ग्रह जब एक स्त्री राशि में होंगे, या दोनों, वो तो पाप, क्लियर कट पाप है, और दोनों को पाप ग्रह माना गया है। तो हम पर्सनली मैं क्रूर ग्रह मानता हूँ सूरज को। तो पापी या क्रूरता जो है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव रहेगा ज्यादा इस समय में। और संयोग से इस समय बुध जो है सूरज के साथ तो राशि परिवर्तन बनाए हुए हैं, लेकिन मंगल के साथ 2/12 का क्लियर कट है, और सूरज के साथ भी 2/12 का संबंध है, लेकिन 1 अक्टूबर तक क्या है, पीछे रहेंगे। पीछे राशि में है, सिंह राशि में है वो। आप सबको पता है कि बुध जो है काफी लंबा गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वक्री होकर, वक्री है, अभी वक्री है, 16 को निकले, ये बल्कि निकल जाएंगे, माने इसमें वक्री नहीं रहेंगे, लेकिन वक्री होने के कारण ये लंबा इनका गोचर है 1 अक्टूबर तक। तो लगभग आधा महीना, आप इस सितंबर का आधा इनका जो स्पेल है, वो आपको थोड़ा सा सावधानी इस रूप में रखना चाहिए कि मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी सी सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि 2 पाप ग्रह हैं। और दोनों, और दूसरी चीज है कि ये जो स्वास्थ्य के ग्रह हैं, जो काल पुरुष कुंडली में मंगल स्वामी होते हैं, और ये कारक है पहले भाव के, सूरज तनु कारक भी कहा गया है। तो सूरज और मंगल जैसे ग्रह जो है त्रिक भाव में है, और जिन कुंडलियों में ऑलरेडी छठा भाव बहुत प्रोमिनेंट होगा, इस समय उनको हेल्थ संबंधी इश्यूज होगा। अब जिन लोगों का लग्न बहुत मजबूत होगा उनको प्रभावित नहीं करेगा, एक बात निश्चित रूप से रखिए। आपकी कुंडली में लग्न भाव बहुत मजबूत है, तब आपको प्रभावित नहीं करेगा। छठा भाव बहुत प्रबल है लग्न की अपेक्षा, या 8वां भाव प्रबल है, क्योंकि ये दोनों हेल्थ को बताता है, छठा और 8वां। छठा जो है एक्यूट डिजीज को बताता है, मतलब ठीक होने वाले डिजीज को छठा भाव बताता है, और जो मारक प्रभाव वाला जो बीमारियां होती है, जिसमें मौत तक होती है, 8वां भाव बताता है। तो यदि आपकी कुंडली में छठा 8वां भाव मजबूत है,
तब लग्न से यदि छठा आठवां भाव मजबूत है तब निश्चित रूप से आपको बीमारी हो सकती है इस पीरियड में। चूंकि दो दो है तो स्पेशली हम कहेंगे कि पहले हाफ में आपको मैंने सितंबर वाले हिस्से में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक मंगल यहाँ से नहीं निकलते हैं। उसके बाद तुलनात्मक रूप से सूरज का रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। इस समय जब आए हैं, सूरज आएंगे बल्कि 17 को, तो कन्या में क्या कहते हैं ये मंगल है और मंगल के साथ चंद्रमा भी है। चंद्रमा तो निकल जाएंगे कल, मैंने इनके आने के, सूरज के आने के एक दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन मंगल रहेंगे जैसा हमने बताया। और ये जो है यहाँ रहने से क्या कहते हैं, हमने बताया कि राशि परिवर्तन योग भी है, तो एक अच्छी चीज है राशि परिवर्तन योग होने के कारण। तो कामकाज के मामले में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि देखिए छठा जो भाव होता है 10वें भाव से 9वां भाव होता है, भाग्य भाव है। और यहाँ सूरज का आना मतलब कहीं ना कहीं कामकाज के मामले में ये अच्छा। और छठा भाव सर्विस का भाव है, सेवा का भाव है, तो यहाँ कामकाज करने माने सेवा करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा स्थिति रहेगी। और ये जो हम कहेंगे कि जो लोग इस समय आप सेल्फ केयर करें, अपने हेल्थ का के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि यदि आप अपना केयर करेंगे, यदि आप योगा प्राणायाम या एक्सरसाइजेज या लंबी टहलना वगैरह यदि आपके जीवन में दिनचर्या में शामिल है, तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस समय आपको, लेकिन हमने सेहत का पहले ही बता दिया कि सेहत में उन लोगों को दिक्कत होगी जिसका छठा आठवां बहुत प्रोमिनेंट हो, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि अभी दूसरे ट्रांजिट गड़बड़ है, तो इसलिए इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और ये है शोध वगैरह के लिए भी अच्छा ये समय रहेगा। तो और अपना वर्क प्रोफाइल वगैरह यदि आप सुधारना चाहते हैं तो वर्क के लिए तो अच्छा कहा ही है मैंने, तो आप कर सकते हैं। ये स्थिति ओवरऑल रहेगी इसकी। नक्षत्र से हम आपको बता देंगे, देखिए हमने कई सालों से लगातार मैं बताता आ रहा हूँ, हस्त नक्षत्र में जो गोचर होगा इस साल, मैंने हर साल लगभग होता है 27 सितंबर से 11 अक्टूबर, 13 दिन का गोचर होता है एक नक्षत्र में। तो ये हस्त नक्षत्र जो है सूरज का सवितुर का कहा गया है, सविता इसके देवता माने गए हैं। तो हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का वैसे देवता, ये ग्रह में इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, लेकिन देव जो है उसके सवितुर है, माने सविता है। सविता आपको पता है, गायत्री मंत्र से आपको पता होगा कि सूरज इसके माने गए हैं, और ये हाथ हथेली को बताता है। तो इस समय में हम हमेशा कहते हैं, इस समय में जो लोग 13 दिन बढ़िया से सूरज को की आराधना करेंगे, सुबह अर्ली उठेंगे, सूरज को जल डालेंगे, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे साल इनके स्वास्थ्य ठीक रहने की स्थिति बनती है। तो ये एक हिस्सा है। तो इस दौर में, और खास तौर पर जिन लोगों का हाथ की बीमारी है, भुजाओं की बीमारियां हैं और टीबी रोग की बीमारी है, उन लोगों को इस दौर में विशेष पूजा करना चाहिए, तो रिकवरी फास्ट होगा निश्चित रूप से। वैसे सभी बीमारियों में रिकवरी के लिए भी हमने कहा कि स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य बिगड़े नहीं उसके लिए आप करें, और जिन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है वो करेंगे यदि गायत्री वगैरह से और प्रॉपर ढंग से जल डालेंगे इनको लगभग ये हस्त नक्षत्र में, तो निश्चित रूप से इनको क्या कहलाता है, दिक्कतें नहीं होंगी। और सूर्य जो है हड्डियों के अस्थि मूलक भी है, तो हड्डियों से संबंधित यदि बीमारी है तो उस मामले में भी आपको ये काफी फायदेमंद रहेगा। और चूंकि हस्त नक्षत्र जो है वायु इसके वो है, तो कारक है, तो इसलिए इस समय वायु रोग से जो पीड़ित लोग हैं, वायु रोग से जो स्नायु से संबंधित मामला हो या किसी भी तरह का वायु रोग यदि पीड़ित करा, पेट से संबंधित या किसी और चीजों में, तो ऐसे लोगों को ये इस समय सवितुर की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से क्या कहलाता है, रिकवरी फास्ट होगी। तो ये एक हम कहेंगे। इसके अलावा इनका शुरुआती जो 3 चरण होता है, कन्या में शुरुआती 10 डिग्री तक, दूसरा तीसरा चौथा जो चरण होता है वो उत्तरा फाल्गुनी का होता है। पहला चरण तो सिंह में होता है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा जो चरण होता है, फाइनल लास्ट के 3 चरण होते हैं। और वो उत्तरा फाल्गुनी, आपको पता है कि उत्तरा फाल्गुनी विशेष तौर पर
मेल मिलाप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर शादी संबंधों में। तो इसलिए वो उस समय में इसमें जब ये आएंगे तो शादी संबंधों में जिन लोगों को दिक्कतें हैं उनको हेल्प करेगा, यदि आप इसमें कोशिश करेंगे तो इस दौर में। और दूसरी चीज जो है कि क्या कहते हैं, आप यदि बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो, और इस चीजों में तो संगठन बनाने में, लोगों के साथ कॉपरेशन में बहुत मदद करेगा इस दौर में। जो आप यदि काम शुरू करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे संगठन सहयोग मिलेंगे आपको, और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये उसमें एक चीज है। ये जरूर है कि थोड़ा सा सूरज अपने नक्षत्र में होंगे तो और यदि आपकी कुंडली में पहले से कुछ गड़बड़ियां होंगी तो निश्चित रूप से वो अहंकार बढ़ा देते हैं एक चीज अपनी नक्षत्र में होने के कारण और सांसारिक रूप से। तो उसका ध्यान रखिए, यदि कहीं नमांस में या कहीं भी राहु से संबंध है, शनि से संबंध है, तो वो आपको डाउनफॉल आपको कराता है। और इस समय डाउनफॉल का समय भी है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे लोगों को 10 डिग्री तक के गोचर में, शुरुआती 10 डिग्री में मैंने 27 सितंबर तक का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। और मंगल और सूरज दोनों है तो वो भी एक कहीं ना कहीं चीजों को बताता है। एग्रेसिव ढंग से यदि आप काम करेंगे, निश्चय क्या कहते हैं, तो आपको दिक्कतें होंगी, इस बात का ध्यान रखें। एग्रेसिव एटीट्यूड ठीक नहीं है। और कन्या वाले वैसे देखिए बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सूरज भी कन्या में बहुत प्रैक्टिकली क्या कहलाता है काम करता है, लेकिन मंगल थोड़ा सा उसको, क्योंकि दो दो लोग हैं और मजबूत लोग हैं, तो थोड़ी सी उच्छृंखलता आ जाती है व्यक्तित्व में। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ट्रांजिट वैसी स्थिति को प्रोवाइड कर सकता है, उसके कारण गलतियां हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम जो होगा 2 चरण जो होगा वो चित्रा का होगा। मंगल जो है, मंगल का चित्रा नक्षत्र होता है, उस दौर में संयोग से मंगल नहीं रहेंगे 11 अक्टूबर के बाद, और वो एक अच्छी चीज है। लेकिन उस समय में मैंने कोई भी, चूंकि चित्रा जो होता है चित्रात्मक बिंबात्मक चीजों को बताता है और विश्वकर्मा से रिलेटेड नक्षत्र है, तो उस दौर में यदि सूरज वहां से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से उस समय भी काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि जिन चीजों के बारे में आप बहुत परफेक्ट ढंग से पहले अपना एक पिक्चर तैयार कर लेते हैं जीवन, तो आइए आप सोच लेते हैं, तो ऐसे काम में जब आप इनिशिएट करेंगे चित्रा नक्षत्र में तो उसमें आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। अब मित्रों फटाफट आपको ये कर देते हैं, राशिफल बता देते हैं। देखिए मेष लग्न राशि वालों के लिए ये 5वें के स्वामी होते हैं, 6ठे भाव में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए वर्क प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा समय होगा और इस समय आपको बहुत सारी चीजों में सफलता देगा। मंगल भी है, मंगल भी उसमें हेल्प करेंगे और सूरज भी है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हेल्थ हेल्थ भी अच्छा रहेगा ओवरऑल, और रिकवरी यदि कोई क्रॉनिक डिजीज है तो इस समय उससे रिकवरी करने की स्थिति भी बन रही है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और उनकी दिनचर्या खराब है, इस पीरियड में मंगल भी, चूंकि आपका लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है विपरीत राशि में बैठा हुआ, इनेमी साइन में बैठा हुआ, और सूरज भी रहेंगे, तो दो आपके कारक भी हैं और सूरज, और वो है उसमें इसके स्वामी भी। तो उस समय जिन लोगों के 6ठा 8वां भाव मजबूत है उनको हेल्थ संबंधी इशू हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बस हेल्थ, जिन लोगों का 6ठा 8वां भाव हो रहा है, 6ठा 8वां भाव मजबूत हो रहा है, तो आपको वाहन चलाने वगैरह में भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। हेल्थ में स्पेशली हम कहेंगे कि हार्ट का ध्यान रखें लोग, बहुत सारे लोग, सूरज हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लंग्स का ध्यान रखें, इन सब चीजों को, इसलिए कि अभी हृदय रोग का प्रभाव है, क्योंकि शनि जो है 11 नंबर में, हालांकि सूर्य अपनी राशि में थे, उससे तुलनात्मक रूप से स्थितियां तुलनात्मक रूप से सुधरी रहेगी, बावजूद खतरा बना हुआ है क्योंकि शनि जो है बैठे हुए हैं 11 नंबर राशि में। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा वर्कोहलिक हैं और जो लोग अपने इस क्षेत्र का ध्यान नहीं रखते, हार्ट वाले क्षेत्र का, तो ऐसे लोगों को दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि वायु मूलक समय भी चल रहा है, वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक वगैरह को इशारा करता है। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, चौथे घर का स्वामी होता है सूरज, जिसमें 5वें में। सूरज 5वें में कुछ मामले में, जीव मामले में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अदरवाइज कामकाज यहाँ भी अच्छा देंगे। कुछ लोगों को सट्टेबाजी वगैरह में भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम मना करते हैं क्योंकि अभी गोचर भी स्थिति नहीं है। और
इस समय कानून से लाभ हो सकता है, शिक्षा में लाभ हो सकता है। जहाँ तक दिक्कतों की बात है तो संतान और दाम्पत्य में कुछ खिंच-खिंच हो सकता है। हालाँकि आपके संतान करियर वगैरह में अच्छा कर सकती है या कॉलेज में है तो उनका प्रोफेसर पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी हो सकती है। लेकिन उनके साथ यदि आप व्यवहार यदि अच्छा नहीं रखेंगे तो दिक्कत होंगी और यही चीज़ हम आपको कहेंगे कि अपने परिवार में पार्टनर के साथ रखें, अन्यथा पेट का ध्यान रखें थोड़ा-सा। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे के स्वामी होते हैं, चौथे भाव में होते हैं। चौथे भाव में सूरज जो आते हैं, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हार्ट को यदि आप पढ़िएगा कहीं भी, सूरज थोड़ा-सा इसलिए हम मिथुन लग्न वाले जिन लोगों की उम्र हो गई है, जिनको हार्ट अटैक वगैरह की संभावना है या ऑलरेडी हो चुकी है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए या उनके साथ विवाद की स्थिति बनी हुई है। पुराने लोगों के लिए वाइफ के संदर्भ में भी ये बात लागू होगी, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कामकाज ठीक रहेगा आपका भी, क्योंकि 10वें भाव पर दृष्टि होगी सूरज की डायरेक्ट, तो कामकाज के लिए ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और जो लोग राइटिंग में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय बहुत सीरियस राइटिंग आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा राइटिंग जिसकी छाप वर्षों बरस तक बनी रहेगी। तो इस समय कुछ नया यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस समय में शुरू करें, निश्चित रूप से आपको। और कुछ लोगों को फॉरेन से ये लाभ देने जा रहा है, विदेश से लाभ देगा, वीजा वगैरह भी क्लियर हो सकता है यदि फंसा हुआ है तो। कर्क लग्न की बात करते हैं मित्रों, कर्क लग्न राशि दोनों की बात करते हैं। दूसरे के स्वामी है, तीसरे स्थान में आ रहे हैं। दूसरे के स्वामी तीसरे, तो तीसरा में गोचर अच्छा माना गया है। तो ओवरऑल आप इसको, इस गोचर को कर्क के लिए सबसे बेहतर गोचरों में से आप कह सकते हैं। इसमें इसमें आप थर्ड हाउस में आए हैं तो संचार के माध्यम से या आपके अपने पराक्रम से कहीं ना कहीं धन ये करेगा, क्या कहलाता है, धन लाभ देगा और इस समय आपको छोटी यात्राओं वगैरह से भी लाभ दिख रहा है। अपने अहंकार पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा आपको अपने छोटे भाई बहन से या आपके पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती है। अदरवाइज ओवरऑल ये अच्छा दिख रहा है, दाम्पत्य रिलेशनशिप भी ओवरऑल ठीक रहेगा। केवल अपने अहम को कंट्रोल रखिए। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें पहले के स्वामी होते हैं लग्नेश, ये हुए सूरज इसके लग्नेश हैं तो या राशिश हैं, तो ये दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो दूसरे भाव में आ रहे हैं, सूरज का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको कामकाज में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये 10वें से ये 5th स्थान होता है और त्रिकोण का हिस्सा है, तो आपको कामकाज में और स्पेशली यदि पेरेंटल बिजनेस वगैरह में है तो निश्चित रूप से आपको इस समय कई लोगों को अचानक से कुछ आनुवंशिक संपत्ति दूर का कोई रिलेशंस में मिल सकता है जाने से या उनके उससे, कुछ इस तरह की स्थितियां दिख रही है सिंह में। और 8वें पर दृष्टि होने के कारण 8वें भाव से संबंधित कुछ फायदे हो सकते हैं, स्पेशली आप रिसर्च वगैरह में लगे हुए हैं, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये फायदा देगा। और दूसरा भाव में जब सूरज आते हैं तो निश्चित रूप से निवेश, लॉन्ग टर्म निवेश यदि करना चाहते हैं तो जरूर करना चाहिए, फायदेमंद होता है। स्पेशली सोने में निवेश करेंगे तो आपको विशेष रूप से फायदा होगा। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें 12वें के स्वामी है, पहले भाव में है। अहंकार पर कंट्रोल रखिए, यही चीज हमने दूसरे भाव में भी रखी है, तीसरे भाव में भी रखिए। अपने अहंकार पर कंट्रोल रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो निश्चित रूप से यदि आप क्रोध अहंकार पर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा, और चूंकि 12वें के स्वामी है, पहले भाव में है, तो कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकता है, खासतौर पर मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो उस समय में 3 अक्टूबर तक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैसे ओवरऑल आपका पर्सनालिटी समय निखरेगा और सरकार से विशेष रूप से मदद होगी, क्योंकि केंद्र में सूरज और मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, तो सरकार से निश्चित रूप से फायदा दिख रहा है। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह सीनियर पोजीशन IAS और दूसरे पोजीशन पर, यदि हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे माध्यम में इस तरह या उनका प्रमोशन वगैरह की स्थिति दिख रही है, सारी चीजें, तो ये चीजें रखिएगा, ध्यान में रखता है। बस इस समय कन्या के लोगों को ध्यान रखना है अपने अहंकार पर, इसलिए कि, और जब इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि कोई भी यदि आपके साथ दिक्कत होता है तो आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उस समय केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचिए। हम दिक्कत हमारे साथ तभी होती है जब केवल हम अपने पॉइंट, मैंने उसको मैं कहता हूँ सर्विस एटीट्यूड से रहिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह से आपको होता है।
और कन्या चूंकि 12वें के स्वामी होते हैं सूरज, पहले भाव में है, तो विदेश से आपको विशेष लाभ मिलेगा, खासकर विदेशी सरकारों से के साथ यदि आप कामकाज करते हैं तो आपको फायदा, विशेष फायदा दिख रहा है। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। तुला में 11वें के स्वामी 12वें में आ रहे हैं। 11वें के स्वामी 12वें में आए तो खर्च तो बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखिएगा, और सेहत संबंधी भी दिक्कतों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप चूंकि दो वाइटलिटी के ग्रह जो हैं, मंगल और सूरज हैं, 3 अक्टूबर तक मंगल भी है, तो सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और कोई भी गलत काम, 12वें में सूरज है तो गलत काम कर, 8वें और 12वें में हमेशा मैं कहता हूँ कोई भी गलत काम नहीं करना, चाहे नैतिक रूप से गलत हो या कानूनी रूप से गलत हो, वो काम करने से बचना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और चूंकि शुक्र का वो है लग्न स्वराशि से, तो ऐसे लोग कुछ गलतियां करते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं काम पर बेहद फोकस रहिएगा, तो कामकाज में भी दिक्कत नहीं होगी। यदि फोकस नहीं रहिएगा तो दिक्कत होगी। और आपको आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, कुछ दान पुण्य कीजिए, यदि ओल्ड होम में या दूसरी जगह जाकर यदि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शनि का समय है, तो निश्चित रूप से यदि आप वृद्ध लोगों की कुछ सेवा करेंगे या उनके पक्ष में कुछ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा इससे। वृश्चिक लग्न राशि के लिए बहुत गोचर अच्छा होगा, इसलिए कि वृश्चिक में 10वें के स्वामी होते हैं, 11वें भाव में है। देखिए 9, 10, 11 ये तीनों भाव जो है सरकार से संबंधित भाव मैं मानता हूँ, इसमें निश्चित रूप से फायदा होता है। 10वां तो स्पेशली होता ही है। तो वृश्चिक लग्न राशि वालों को ये निश्चित रूप से आर्थिक लाभ देने जा रहा है, सामाजिक लाभ देने जा रहा है, बड़ा नेटवर्क से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। यदि आप कई लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, व्यापार में विस्तार करने के लिए पीरियड बहुत अच्छा होगा। और इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में आप हैं तो आपको उस क्षेत्र में भी लाभ देगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि मैंने अपने अहंकार से कोई परिवार में कोई दिक्कत पैदा नहीं कीजिएगा, स्पेशली साथी के साथ। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। 9वें के स्वामी 10वें में आ रहे हैं, 9, 10 का संबंध, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है। पहली चीज, भाग्य और मेहनत से आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है इस पीरियड में। हालांकि छोटा पीरियड है, 1 महीने का पीरियड है, लेकिन ये निश्चित रूप से धनु के लिए, क्योंकि 10वां स्थान क्या होता है, दिशा, दक्षिण दिशा होती है 10वां स्थान। विजिबिलिटी जो होती है, मध्याह्न का जो विजिबिलिटी होती है, सूरज मध्याह्न में होते हैं तो वो बताता है 10वां भाव। तो आप माने मध्याह्न वाली स्थिति में है तो पुरुष ग्रह सूरज है, यहाँ आपको करियर में बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। और इस समय आप चौथे पर दृष्टि होने के कारण कुछ घर, वाहन वगैरह के मामले में भी आपको निश्चित रूप से सफलता देने जा रहे हैं, परचेज करने के मामले में। बस ये ध्यान रखिएगा, जीव मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये 10वें में आते हैं, 11वें, 9वें, 10वें, 11वें, 9वें, 10वें, 11वें तीनों में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कुछ आध्यात्मिक काम करने चाहिए। कुछ सूरज वैसे भी हमारे अध्यात्म के ग्रह है, इस बात को ध्यान रखिए, ग्रह मंडल के राजा है। और इस समय चूंकि हमारे आत्मा के कारक है, यदि आप अंदर की यात्रा करेंगे, आध्यात्मिकता कुछ नहीं, अंदर की यात्रा है। हम सब बाहर की यात्रा करते रहते हैं, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि अंदर की यात्रा क्या है। अरे बेसिक रूप से अपने शरीर के अंदर झांकना शुरू कीजिए। आप जब जाप करें या आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने अंदर को देखना शुरू करते हैं, और अपने अंदर देखते हैं तो आपको अपनी कमियां पता चलती है, और जब हमको अपनी कमियां पता चलती है तो जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलती है। और धनु वैसे भी धर्म का भाव है, और ये धनु के लोगों को तो स्पेशली अपने धर्म पर विशेष नजर रखनी चाहिए। तो इस समय 10वें में सूरज आ रहे हैं, तो यदि आध्यात्मिक लाभ लेंगे तो आपको इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा, तात्कालिक भी और लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। मकर लग्न राशि की बात करते हैं। 8वें के स्वामी 9वें में आ रहे हैं, 8वें के स्वामी 9वें में आ रहा है, तो ये भी देखिए 9वें में आ रहे हैं, ठीक है, 8-9 का संबंध है, वो अच्छा संबंध नहीं है, कुछ दिक्कतें हो सकती है, खासतौर पर जीव मामले में, रिलेशनशिप, पिता के साथ, गुरुओं के साथ रिलेशनशिप, बॉस के साथ रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, या उनके हेल्थ इश्यूज कुछ हो सकते हैं। लेकिन दूसरे रूप में कई चीजें आपके लिए फायदेमंद है। यदि हायर चीजों में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। हायर पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, हायर माने हायर मतलब आध्यात्मिकता से या धर्म से रिलेटेड चीजों, तो निश्चित रूप से आपको इस पीरियड में फायदा होगा। यदि ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या यात्राओं
आपका काम काज जो है यात्रा से संबंधित है, माने यात्राएं बहुत होती है, तो ऐसे लोगों को भी ये फायदा देगा कहीं ना कहीं इस समय में। ये जो है मकर, बस ये है कि शनि और सूरज का संबंध होता है, क्योंकि शनि में अब सूरज जो है 8वें भाव के, मकर में 8वें भाव में होते हैं, उसके कारण कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जैसे फादर के साथ हो जाए, कुछ और के साथ हैपनिंग हो जाए, उसके कारण आप कहीं ना कहीं विचलित होंगे और ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। लेकिन ये इस पीरियड में, लेकिन आप 8वें भाव से संबंधित चीजों में कामकाज करते हैं, जैसे रिसर्च से जुड़े हैं, शोध से जुड़े हैं, तंत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष वगैरह से जुड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुंभ लग्न राशि के लिए 7वें के स्वामी होते हैं 8वें में, ये गोचर 8वें में सूर्य, 8वें 12वें में निश्चित रूप से दिक्कतें होती हैं, और हेल्थ का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो ग्रह जो हैं 3 अक्टूबर तक मंगल भी रहेंगे, तो इसलिए, और कोई भी गैर कानिक गैर नैतिक काम करने से बचिएगा। शनि की राशि है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि गैर कानूनी गैर नैतिक काम करेंगे तो निश्चित रूप से, और अभी तो देखिए शनि बैठे हुए हैं कुंभ में, आप माने आपके लग्नेश राशि से बैठे हुए हैं, आपको तो यदि आप दुनिया के लिए सोचते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, 8वें का गोचर भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि वैसा नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी। और सेहत में खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, योगा प्राणायाम करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, अग्नि का भी ध्यान रखें, अग्नि का आप ध्यान रखें। इस समय कुछ, यदि आप अग्नि से संबंधित कोई काम से जुड़े हैं, यदि खाना बनाते हैं तो किचन में लापरवाही नहीं बरतें, या कुछ फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जहाँ फायर के आसपास में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ फायर एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस है, या वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ससुराल से लाभ दिख रहा है, हाँ, दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी सूरज की, तो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अन्यथा क्रोध कीजिएगा तो दिक्कत होगी मित्रों। और अष्टम से संबंधित कामों में आपको, अष्टम भाव से संबंधित जो भी काम काज है, जैसे जो मैंने कहा कि रिसर्च है, शोध है, सब चीजों में आपको फायदा दिख रहा है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं तो छठे के स्वामी 7वें में आ रहे हैं, यहाँ भी छठे 7वें का संबंध बन रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, तो इस बात, और चूंकि गुरु वक्री हो गए हैं, तो इसलिए हेल्थ का आप भी ध्यान रखिए, गुरु वक्री हो गए हैं, यदि कुंडली में छठा 8वां भाव आपके जन्मांक में यदि मजबूत है, तो इस समय हेल्थ इश्यूज कुछ हो सकता है, तो और 7वें में आ रहे हैं तो साथी के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, या उनसे टकराव की स्थिति दिख रही है। सूरज 7वें में अच्छे नहीं माने गए, अस्त माने गए, डेट्रीमेंटल माने गए, कोई विग्रह जो होता है अपने मूल भाव से या कारक भाव से 7वें में डेट्रीमेंटल माना जाता है, तो वहां 8वें में 7वें भाव में आ रहे हैं, तो अस्त वाली स्थिति में है, तो सूरज का जो प्रभाव है, या और सूरज अपना निगेटिव प्रभाव बढ़ा देते हैं जब भी कोई भी ग्रह अपना डेट्रीमेंटल पोजीशन में होता है, तो इसलिए ईगो वगैरह की समस्या से परिवार में दिक्कत हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। विदेश वगैरह की यात्रा हो सकती है, और कामकाज के लिए ठीक है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज मीन मीन के लिए हेल्थ वाला ये है जरूर, और थोड़ा सा अपने अहंकार पर कंट्रोल रखिए। तो मित्रों, ये था सूरज के गोचर की चर्चा। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।